क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारा एडिशनल क्वेश्चन बैंक का हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला आपको? क्वेश्चन नंबर 16 में कहा x टू द पावर a स्क्वायर इंटू बी माइनस वन इंटू सी माइनस वन, एक्स टू द पावर बी स्क्वायर इंटू सी माइनस वन ए माइनस वन, एक्स टू द पावर सी स्क्वायर ए माइनस वन बी माइनस वन, ये आपका इक्वल्स टू है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट रह गया, इक्वल टू x3। अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि x टू द पावर a स्क्वायर बाई बी सी, एक्स टू द पावर b स्क्वायर बाई सी ए और x टू द पावर c स्क्वायर बाई ए बी। क्यों? क्योंकि a माइनस वन क्या, वन बाई ए, बी माइनस वन बाई बी, तो सी स्क्वायर बाई ए बी, बी स्क्वायर बाई सी ए एंड ए स्क्वायर बाई बी सी। जो क्वेश्चन बन गया हमारा वो बन गया एक्स ए स्क्वायर बाई बी सी इंटू एक्स बी स्क्वायर बाई सी ए इंटू एक्स सी स्क्वायर बाई ए बी। आगे पीछे से लिखा गया पर हमारा ये बन गया क्वेश्चन इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अगर हम ये ले लें कि एक्स ए स्क्वायर बी सी प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर सी ए प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर ए बी इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें मालूम है कि नीचे कॉमन फैक्टर क्या होगा, ए बी सी कट गया तो बचेगा क्या, ए क्यूब, ये क्या हो जाएगा बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा सी क्यूब इक्वल टू एक्स टू द पावर क्यूब। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाई ए बी सी इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अब एल्गोरिदम में कहा गया है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc है, इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। समझ में आया? मतलब ये एल्गोरिदम का फॉर्मूला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc है, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा, तो अपना आंसर क्या होगा C। आ गया समझ में? और जब क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे तो कुछ नहीं करना था, इसको क्या लिख सकते हैं, z टू द पावर z 3/2। क्यों 3/2? क्योंकि ये क्या है z इंटू जेड पे पावर 1/2, तो z 1 प्लस 1/2, तो z 3/2, तो z टू द पावर z टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू z इंटू z टू द पावर 1/2 टू द पावर z। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका z टू द पावर 3/2 होल पावर z। तो हम कह सकते हैं z 3z/2। तो अगर बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए, तो हमारा बन के क्या आएगा, तो हमारा होगा z 3/2 इक्वल्स टू 3z/2। अब ये z 3/2 क्या है, z इंटू z 1/2 इक्वल टू 3z/2। तो ये z ये कट जाएगा और ये इधर आएगा डिवाइड होगा, z कट जाएगा, तो बचेगा क्या z 1/2 इक्वल टू 3/2। तो z इक्वल टू क्या होगा 3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर क्या होगा 9/4। आया समझ में कैसे सॉल्व हुआ, इजी था।
अब क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने का तरीका है ट्रिक, ठीक है, क्योंकि हमारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो हमें ट्रिक का ही यूज करना पड़ेगा, अन्यथा इसको सॉल्व करना बहुत लंबा है, बहुत लंबा, उतना समय नहीं है हमारे पास कि इतना लंबा क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे दे तो हम सॉल्व करने बैठ जाएं। तो ट्रिक क्या यूज होगा हमारा, तो समझो, अगर ये कह रहा है कि 1 बाई एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर माइनस सी प्लस 1 प्लस, अगर ये इसके बारे में बोल रहा है वुड रिड्यूस टू 1, मतलब क्या कर रहा है, इक्वल्स टू 1, देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट, तो ये इक्वल्स टू 1 कैसे हो सकता है, तो ये इक्वल्स टू 1 तभी हो सकता है जब ये 1/3 हो, ये 1/3 हो और ये 1/3 हो, तो 3 हो जाएगा कॉमन, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3/3। तो यही एक पॉसिबिलिटी है जहां इसका आंसर 1 आ सकता है। तो नीचे 3 कैसे आ सकता है, इसका वैल्यू इक्वल्स टू 3 कैसे हो सकता है, इसका वैल्यू इक्वल्स टू 3, इसका वैल्यू इक्वल्स टू 3 कैसे हो सकता है। तो अगर x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो v का वैल्यू क्या हो गया 0, c का वैल्यू क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, x टू द पावर माइनस से मतलब 0 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो इससे पता चला कि a का वैल्यू क्या होगा 0, तो जब a b और c का वैल्यू 0 होगा तभी इसका आंसर 1 आ सकता है। नहीं समझे, हमको ये नीचे वाले को 3 लाना है, 3 कैसे आएगा, अगर ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कैसे होगा, अगर पावर 0 हो तो b का पावर, b का मतलब क्या होगा, b इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है, c इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है कि 1 आ जाए आंसर, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो b 0 c 0 a 0, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या होगा 0, तो अपना आंसर क्या होगा b, समझ गए। अब जो 19 नंबर में आएंगे तो कुछ नहीं करना, वही जो पहले बताया था, पहले एक को सॉल्व करो, फिर दूसरे को सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो। कैसे, अगर इसे सॉल्व करने जाएं तो हमें मिलेगा अगर इसे सॉल्व करने जाएं पहले वाले को तो हमें मिलेगा क्या, अगर ये इसको भूल जाए 1 है ऊपर में, तो ये हो जाएगा z a बाई जेड बी प्लस जेड ए बाई जेड सी, जेड पावर सी, तो ये क्या हो जाएगा जेड बी प्लस सी प्लस जेड ए प्लस सी प्लस जेड ए प्लस बी, क्यों हो जाएगा डिवाइड बाई जेड बी प्लस सी, जेड बी प्लस सी कौन फैक्टर क्या होगा जेड बी इंटू जेड सी, तो क्या जेड बी प्लस सी, क्या कौन फैक्टर मिल नहीं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 1/7 प्लस 1/9 कॉमन फैक्टर करनी मतलब 963, 7 नमा 63, 963, 13/63, ये करते हैं ना, तो वही चीज है। तो हमें कॉमन है जेड बी इंटू जेड सी कर दिया, तो जेड बी प्लस सी, यहाँ 1 था तो क्या जेड बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ जेड बी कट के जेड सी खाली बचेगा, जेड ए प्लस सी, जेड ए प्लस बी। इससे हमको पता चला कि इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा जेड सी प्लस ए, जेड बी कट जाएगा, सी ए नीचे था तो बी कट जाएगा तो बचेगा क्या, सी कट जाएगा, सॉरी जो भी मतलब क्या आया था ए प्लस सी आया था ना, ए प्लस सी तो बी प्लस सी आएगा, ठीक है, जेड बचा के ए प्लस बी, ठीक है। तो ऐसे करते जाओगे तो तुम्हें लास्टली क्या पता चलेगा, अब ऐसा बात है बाई 1 है तो जेड बी प्लस सी ऊपर चला जाएगा, सॉरी सी प्लस ए, तो जब इसको ऐसे सॉल्व करते जाओगे तो तुम्हारा सोल्यूशन जो आएगा लास्टली वो इस तरह का बनेगा,
जेड बी प्लस सी, जेड ए प्लस सी, जेड ए प्लस बी डिवाइड बाई जेड बी प्लस सी, जेड ए प्लस सी, जेड ए प्लस बी। तो सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, आंसर होगा 1। समझ गए? सॉल्व कर दिया जाए, चलो सॉल्व ही कर देते हैं, कंफ्यूज क्यों होना। 1/1 प्लस जेड ए बाई बी प्लस जेड ए बाई सी, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा जेड बी प्लस सी, तो ये बनेगा जेड बी प्लस सी, बी कट जाएगा सी बचेगा तो जेड ए प्लस सी, और जेड सी कट जाएगा तो बी बचेगा ए प्लस बी। तो फाइनल फार्मूला क्या बनेगा इसका, जेड बी प्लस सी बाई जेड बी प्लस सी, जेड ए प्लस सी, जेड ए प्लस बी। अब आते हैं सेकंड वाले पे, उसमें क्या होगा 1 प्लस क्या है जेड बी बाई जेड सी प्लस जेड बी बाई जेड ए। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/जेड ए, सी और ए में लगभग एक ही तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा जेड सी प्लस ए, नीचे क्या बनेगा जेड सी प्लस है, ये हो जाएगा जेड क्या कट जाएगा सी कट जाएगा, ये बचेगा जेड बी प्लस है, और ये क्या हो जाएगा जेड क्या कट जाएगा ए कट जाएगा, सी बचेगा जेड बी प्लस सी। देख रहे हो क्या हो रहा है? तो ये जेड सी प्लस है, जेड सी प्लस है, जेड बी प्लस है, जेड बी प्लस सी, ऐसे ही बनेगा लास्ट वाला भी 1 प्लस जेड सी बाई ए जेड सी बाई बी, क्या हो जाएगा 1 जेड ए प्लस बी प्लस जेड क्या कट जाएगा ए कट जाएगा बी बचेगा सी प्लस बी, सॉरी ए है ना, ए और बी है, ए कट जाएगा बी बचेगा सी प्लस बी, ये ए प्लस बी है, बी कट जाएगा जेड सी प्लस है। तो फाइनली क्या होगा जेड ए प्लस बी, जेड ए प्लस बी प्लस जेड सी प्लस बी प्लस जेड सी प्लस ए। तो अब देख रहे हो नीचे सबका कॉमन हो गया, कॉमन कॉमन कॉमन, तो क्या करेंगे, तो कॉमन फैक्टर हो गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा ये, तो ऊपर भी कॉमन नीचे भी कॉमन, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, नहीं समझे? ये हो जाएगा जेड ए प्लस बी, जेड बी प्लस सी, जेड सी प्लस ए डिवाइड बाई जेड ए प्लस बी, जेड बी प्लस सी, जेड सी प्लस ए, कट जाएगा इक्वल टू 1। आया समझ में? तो ये तुम्हारा था 19 नंबर का, हैंग होके बंद ही हो गया, हैंग कट जाता है फिर बंद हो जाएगा। तो रैंडम का आंसर क्या होगा 1, ठीक है, थोड़ा हैंग हो जाता है सिस्टम मेरा नहीं, कंप्यूटर का सिस्टम हैंग हो जाता है।
अब इस वाले पार्ट है, इसमें क्या करना है, सबसे इजी क्वेश्चन, इक्वल्स टू के, इक्वल्स टू के, और इक्वल्स टू के लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा कि 5.678 इक्वल टू के पावर 1 बाई एक्स, 0.5678 इक्वल्स टू के पावर 1 बाई वाई, और 10 इक्वल्स टू के पावर 1 बाई जेड। अब हमें पता है, हमें देख के पता चल रहा है कि इसमें अगर 10 मल्टीप्लाई कर दे और फिर इसको डिवाइड कर दे इससे, तो आंसर आएगा 0। आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी आंसर आएगा 1। कहने का मतलब 5.678 डिवाइड बाई 0.5678 इंटू 10 इक्वल्स टू 1। अब ये 5.678 किसके बराबर था, k टू द पावर 1 बाई एक्स डिवाइड बाई k टू द पावर 1 बाई वाई इंटू k टू द पावर 1 बाई जेड इक्वल्स टू 1। तो k टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई माइनस 1 बाई जेड इक्वल्स टू 1। तो ये 1 कब हो सकता है, जब 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई माइनस 1 बाई जेड इक्वल्स टू 0। तो अपना आंसर क्या आया, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई माइनस 1 बाई जेड इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब जो 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों ने एक चीज समझा था कि इसको सॉल्व करने का तरीका है क्यूब करने का। और क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों सेम तरीके से सॉल्व होगा, समझे। 21 और 22 सेम तरीके से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो हमें एक चीज करना है, वो करना है क्वेश्चन को लिखना है, x इक्वल्स टू 4 1/3 प्लस 4 माइनस 1/3, और फिर निकाल लेना है कि x इक्वल्स टू क्या हो सकता है। तो x इक्वल्स टू होगा 4 1/3 प्लस 1/4 1/3। तो x इक्वल्स टू 4 2/3 प्लस 1 4 1/3। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसका क्यूब कर दे, इसका क्यूब कर दे और इसका भी क्यूब कर दे, तो ये हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 4 2/3 प्लस 1 का क्यूब बाई 4, 3 कट जाएगा, 4 बचेगा। तो ये हो जाएगा 4x क्यूब इक्वल्स टू 4 टू द पावर 2/3 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3ab क्या होगा 3 4 2/3 इंटू 1 इंटू 4 2/3 a प्लस बी, a प्लस बी का क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, याद है। तो ये हो गया 4x क्यूब, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 1, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान देना 4 2/3 प्लस 1 किसके बराबर है। तो जब यहाँ सॉल्व किया था हमने x इक्वल्स टू, ध्यान देना x इक्वल्स टू 4 2/3 प्लस 1 बाई 4 1/3। तो 4 2/3 प्लस 1 इक्वल टू 4 1/3 इंटू एक्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये होगा 3 इंटू 4 2/3, 1 मतलब 1 तो मतलब नहीं है, इंटू 4 1/3 इंटू एक्स। तो 4 2/3 4 1/3, तो क्या हो जाएगा 4 2/3 प्लस 1/3, तो 2/3 प्लस 1/3 3/3। ये दोनों को करेंगे तो 4 2/3 प्लस 1/3 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 3/3 तो इक्वल्स टू 4। तो ये क्या बच गया
4, तो 3 चौ 12, तो ये क्या हो गया प्लस 12x, तो ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 12x इक्वल टू 17। समझ में आया? पहले ही बनाया ऐसा क्वेश्चन हमने, जब हम लोग पढ़ रहे थे इंडिसेस, वहाँ पे भी क्वेश्चन था इस तरह का एक। तो इस क्वेश्चन का यही ट्रिक है। और देखो MCQ है, हमेशा बोलता हूँ MCQ है, तो ऐसे ये लाइन बाई लाइन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे सॉल्व करो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, नंबर रंगने पे दे रहा है वो, रफ पर नहीं दे रहा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 16 1 17 होगा ना, 17, तो आंसर क्या होगा 17। तो 22 नंबर तुम लोग खुद से निकालोगे, समझ गए? आंसर तुमको पता है 22 का क्या होगा। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब इस वाले क्वेश्चन में कहा कि a इंटू एक्स टू द पावर 2/3 प्लस b इंटू एक्स टू द पावर 1/3 प्लस c इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि हम क्या करेंगे, a प्लस क्या था b प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ए एक्स 2/3 प्लस बी एक्स 1/3 इक्वल्स टू माइनस सी। अगर ए एक्स 2/3 प्लस बी एक्स 1/3 का क्यूब करें तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी का क्यूब। अब फिर वही a प्लस बी का क्यूब क्या होगा ए क्यूब। समझ कैसे हुआ, ये कैसे आया समझ में आया, ए क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो बताया था ना m n पे पावर 3, तो m पे पावर 3 इंटू n पे पावर 3, तो a का क्यूब है x पे पावर 2/3 इंटू 3, तो 3 कट जाएगा 2 बचेगा। समझ में आ गया। b का क्यूब x पावर 1 प्लस 3ab a प्लस b इक्वल्स टू माइनस सी का क्यूब। अब देखो a3x² b3x, अब यहाँ पे देखोगे तो x x मल्टीप्लाई है, ऐड हो जाएगा तो बचेगा क्या खाली x, तो ये क्या बच गया 3abx। और ध्यान दो तो ax 2/3 प्लस bx 1/3 इक्वल्स टू व्हाट माइनस सी, तो इंटू माइनस सी इक्वल्स टू माइनस सी का क्यूब, तो ये तुम्हारा क्या होगा a3x² प्लस b3x प्लस 3abcx, अब माइनस हो जाएगा सॉरी, इक्वल टू माइनस सी का क्यूब। अब ये इधर आएगा तो a3x² b3x प्लस सी का क्यूब इक्वल टू 3abcx, तो आंसर क्या होगा। अब ध्यान क्या रखना है, इतना लंबा लाइन एग्जाम में नहीं करना, यही समझ में आ गया था आंसर क्या होगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें समझ में आ गया था कि आंसर क्या होने वाला है। तो एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है, MCQ है डायरेक्टली पास लेके हाँ ये इधर जाएगा abcx बचेगा, काम खत्म। तो आंसर क्या होगा ए। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया था, कुछ नहीं करना है। अगर CR इक्वल टू ए है तो C मतलब a टू द पावर 1/r। अगर BQ इक्वल टू C है तो इसका मतलब B टू द पावर Q इक्वल्स टू C का वैल्यू क्या था a टू द पावर R 1/r, तो B इक्वल्स टू क्या होगा a टू द पावर 1/QR। अब b इक्वल्स टू दिस है और a टू द पावर p इक्वल्स टू b है, तो a इक्वल्स टू और b इक्वल्स टू क्या होगा 1/a टू द पावर 1/QR। तो a इक्वल्स टू क्या होगा a टू द पावर 1/pqr। अगर बेस सेम है तो पावर सेम है, तो 1 इक्वल टू 1/pqr।
तो पी क्यू आर इक्वल्स टू वट 1। तो आंसर क्या होगा बी। आंसर क्या होगा बी। कोई दिक्कत? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। पच्चीस में क्या करना था, फिर वही चीज था, ठीक है। निकालना क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ये जब भी क्वेश्चन में कहा इसको के बराबर मान लो, मतलब ना के बराबर मान लो, तो ए किसके बराबर होगा के 1/p, बी किसके बराबर होगा के 1/q, और सी किसके बराबर होगा के 1/r। अगर बोला बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसका मतलब के 1/q का स्क्वायर इक्वल्स टू के 1/p इंटू के 1/r। तो सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा के टू द पावर 2/q इक्वल्स टू के, ये हो जाएगा क्या पी आर। पी आर इधर क्या आएगा P प्लस आर। अरे 1/p प्लस 1/r क्या होगा 1/p प्लस 1/r। तो पी आर पी प्लस आर। तो अगर बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए, तो 2/q इक्वल टू p प्लस आर बाई पी आर। तो 2 इक्वल्स टू q इंटू पी प्लस आर बाई पी आर। निकालना क्या था q इंटू पी प्लस आर बाई पी आर इक्वल टू वर्स्ट इक्वल टू 2, निकल गया इक्वल्स टू 2। आंसर क्या होगा सी। और आज के लिए यहीं पर, क्योंकि तुम लोगों को सॉल्व करने में लगेगा समय, समझने में लगेगा समय। अब मैथ्स क्या है, जितना बनाओ उतना समझ में आता है, नहीं बनाओगे नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, समझ में आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, इजी है।